ये कहानी आज से सैकड़ों साल पहले की है, जब दुनिया के दूर दराज इलाकों में तहजीब का नूर अभी नहीं पहुंचा था। अफ्रीका के घने जंगलात, जिन्हें मकामी लोग सियाह दिल कहते थे, एक ऐसा ही राज अपने सीने में छिपाए हुए था। ये राज था ज़ींगा कबीले का। ज़ींगा कबीले का गांव एक बुलंद पहाड़ी की चोटी पर वाक़ था, जो हर तरफ से नाकाबिले अबूर दरख्तों और खारदार झाड़ियों से घरा हुआ था। बाहर की दुनिया का कोई भी शख्स गलती से भी इस इलाके में नहीं आता था, और अगर आता भी तो कभी वापस नहीं जाता था। इस कबीले के लोग खौफनाक हद तक तन्हाई पसंद थे और अपने रवाजों को दुनिया की नज़रों से छिपाकर रखते थे। हमारा मरकजी किरदार एडून है, जो एक बहादुर और मुतजस्सिस शिकारी था। एडून एक करीबी गांव का रहने वाला था, जो ज़ेंगा कबीले की हुदूद से बहुत दूर था। उसने ज़ेंगा के बारे में बहुत सी कहानियां सुन रखी थीं, कि वो आम इंसानों की तरह नहीं हैं, कि वो रात के वक्त जंगल में खौफनाक आवाज़ें निकालते हैं, और यह कि उनकी खुराक में इंसानी गोश्त शामिल है। इस आखिरी बात पर ज़्यादातर लोग हंसते थे, उसे महज झूठी अफवाह समझते थे। खतरनाक सफ़र का आगाज़ एक बार एडून के गांव में एक खौफनाक बीमारी फैल गई, जिसने कई जानें ले लें। गांव के हकीम ने बताया कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक नायाब जड़ी बूटी से मुमकिन है, जो सिर्फ सियाह दिल के पहाड़ों की चोटी पर ज़ेंगा कबीले की हुदूद में मिलती है। गांव वालों ने एडून की तरफ देखा। वो वाहिद शख्स था जिसमें इतनी हिम्मत थी कि वो इस खतरनाक सफ़र पर जा सके। अपने लोगों को बचाने के लिए एडून ने अपना शिकारी सामान लिया, अपनी मजबूत कल्हाड़ी और एक कदीम नक्शा साथ रखा, और ज़ेंगा की सरजमीन की तरफ निकल पड़ा। सफ़र के इब्तिदाई दिन आसान थे, लेकिन जैसे ही वो ज़ेंगा के इलाके में दाखिल हुआ, जंगल की फ़ज़ा बदल गई। वहाँ एक अजीब खामोशी छाई हुई थी, जैसे जंगल के जानवर भी उस खौफनाक जगह से डरते हों। ज़मीन पर जगह जगह अजीब निशानात थे, जो किसी बड़े जानवर के नहीं बल्कि इंसानों के थे। एडून को कई बार लगा जैसे कोई उसे घनी झाड़ियों में से देख रहा है। आदमखोरों की बस्ती 3 दिन की मुश्किल मसाफत के बाद एडून बिलाखिर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। सामने ज़ेंगा कबीले का गांव था। ये लकड़ी और मिट्टी से बनी चंद झोंपड़ियों पर मुश्तमिल था, लेकिन इनमें से आने वाली जलते हुए गोश्त की बदबू एडून के दिल को दहला गई। ये कोई आम गोश्त नहीं था, ये बदबू वहशत और खौफ से भरी थी। एडून ने छिपकर झोंपड़ियों का जायजा लिया। कबीले के लोग कद में छोटे, लेकिन हैरत अंगीज तौर पर ताकतूर और खामोश थे। उनकी आंखों में एक ऐसी वहशत थी जो उन्हें आम इंसानों से अलग करती थी। उसने देखा कि गांव के मरकज में आग जल रही है। कुछ लोग उसके इर्द गिर्द एक अजीब व गरीब रक़स कर रहे थे, और उनके हाथ में वो जड़ी बूटी थी जिसकी उसे तलाश थी। उससे भी ज्यादा खौफनाक वो मंजर था जो आग के बिल्कुल करीब था। वहां कुछ इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी हुई थीं, जो इस बात का साफ सबूत था कि ज़ेंगा कबीले की आदमखोरी की कहानियां झूठी नहीं थीं। एडून का खून जम गया। वो अब यकीन कर चुका था कि वो एक ऐसे कबीले की सरजमीन पर है जो वाकई में आदमखोर हैं। इसरार का इंकिशाफ एडून जड़ी बूटी चराने के लिए रात का इंतजार कर रहा था। जब पूरा गांव गहरी नींद सो चुका था, या शायद सिर्फ खामोश था, एडून ने रेंगते हुए मरकजी आग की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसने एक कोने में छुपी हुई जड़ी बूटी हासिल कर ली। जैसे ही वो वापस मड़ने वाला था, उसने करीब की एक झोंपड़ी से धीमी आवाजें सुनी। तजस्सुस और खौफ के आलम में उसने झोंपड़ी के एक सुराख से अंदर झांका। उसने देखा कि कबीले का सरदार एक बूढ़ी औरत से बात कर रहा था। सरदार का चेहरा खौफ और थकन से भरा हुआ था। बूढ़ी औरत ने एक थकी हुई आवाज में कहा, क्या हमारे पास मजीद मेहमान हैं? सरदार ने सिर हिलाया। हाँ माँ, एक और मुसाफिर को हमारे शिकारियों ने पकड़ लिया है। बूढ़ी औरत ने आ भरी। और हम वही खौफनाक काम करेंगे, है ना? उनका गोश्त खाएंगे ताकि देवताओं का गजब हम पर न टूटे। सरदार की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, जब तक कोई और रास्ता नहीं मिल जाता। हमारे रवाज, हमारी लानत हैं। हमें ये काम करना पड़ता है ताकि कबीला सलामत रहे। हमें उनकी ताकतवर रूहें खानी पड़ती हैं ताकि हमारी नस्ल की रूहें ताकतूर रहें। ये सुनकर एडून का सारा बदन कांप उठा। ज़ेंगा कबीले के लोग खुशी से आदमखोरी नहीं करते थे। ये उनका एक मजहबी फरीज़ा
और खौफनाक रवाज था। उनका मानना था कि मुर्दा इंसानों की रूहें उनके कबीले को बीमारियों और कुदरती आफात से बचाती हैं। वो दरअसल खुद को कुर्बान कर रहे थे ताकि उनकी रूहों की ताकत उनके कबीले में मुंतकिल हो सके। वो कबीला जिसे बाहर की दुनिया आदमखोर समझती थी, वो दरहकीकत एक कदीम तौहम परस्ती का शिकार था जिससे निकलना उनके लिए नामुमकिन था। फरार और फैसला एडून ने खामोशी से वहां से निकलने का फैसला किया। उसे मालूम था कि अगर उसे पकड़ा गया तो वो अपने गांव के लिए कभी भी इलाज नहीं ला पाएगा और खुद भी उसी खौफनाक रस्म का हिस्सा बन जाएगा। वो जड़ी बूटी लेकर तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरा। उसके पीछे ज़ींगा के शिकारियों की आवाजें थीं। उन्होंने उसका पीछा किया, लेकिन एडून का खौफ उसकी रफ्तार बन गया। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि इस कबीले के इलाके से जल्द बाहर निकल जाए। अगली सुबह जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और इसके बाल सफेद हो गए थे। उसने हकीम को जड़ी बूटी दी, जिससे गांव के बहुत से लोगों की जान बच गई। जब गांव वाले ठीक हो गए तो उन्होंने एडून से उसके सफर के बारे में पूछा। एडून ने उन्हें ज़ेंगा के राज के बारे में बताया कि वो सिर्फ आदमखोर नहीं थे, बल्कि वो एक खौफनाक नस्ल दर नस्ल चलने वाले कुर्बानी के चक्कर में फंसे हुए थे। गांव वालों ने मशूरा किया कि उन्हें ज़ेंगा कबीले को तबाह कर देना चाहिए, लेकिन एडून ने मना कर दिया। नहीं, उसने थकी हुई आवाज में कहा, उन्हें सजावार नहीं समझा जा सकता। वो दरअसल खौफ और तवहम परस्ती के कैदी हैं। उनका रवाज ही उनका कातिल है। हमें उन पर रहम करना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। एडून ने फैसला किया कि वो कभी भी ज़ेंगा कबीले की तरफ वापस नहीं जाएगा और उसने अपने गांव के लोगों को भी सख्ती से मना किया। उसने उस राज को अपने दिल में दफन कर दिया, ये जानते हुए कि दुनिया के तारीक गोशों में बहुत सी वहशतें खुशी से नहीं बल्कि खौफ और गलत अकायद के तहत जन्म लेती हैं। और इस तरह ज़ेंगा कबीला उन घने जंगलात में एक राज बनकर रह गया, एक ऐसा राज जो खौफनाक भी था और काबिल रहम भी। अब लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दो, वरना ज़ेंगा कबीले वालों को तुम्हारा एड्रेस दे दूंगा। वो आकर तुम्हें उठाकर ले जाएंगे और पकाकर खा जाएंगे। और मैं ज़ेंगा कबीले के सरदार का नाम तो बताना भूल ही गया। उसका नाम ऐस भी है और वो एक टिकर में अगले बंदे की खोपड़ी खोल देता है और उसके बाल स्प्रंग जैसे हैं और वो एक गौरा डाड़ा है